मॉडर्न ओलंपिक्स में जो मेडल सब खिलाड़ियों को मिलते हैं उसके बारे में जानने से पहले ये जान लो कि जो एंशिएंट ओलंपिक्स हुआ करते थे यानी कि साल 776 बीसी में जो शुरू हुए थे और 393 में जिसका लास्ट इवेंट रिकॉर्ड किया गया था, वहाँ पे विनर्स को कोई भी मेडल, कोई भी ट्रॉफी नहीं दी जाती थी, उनको दी जाती थी एक ऑलिव रेथ। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, ऑलिव रेथ बेसिकली एक टियारा की तरह लगता है जिसको हम आज के ज़माने में बोलते हैं। ये बना होता है ऑलिव की लीफ से। ऑलिव की लीफ से इसलिए बना होता है क्योंकि ये एक सिंबल था फ्रेंडशिप और पीस का, यानी कि दोस्ती और शांति का उस टाइम। तो जो भी विनर्स होते थे उनको इन ऑलिव रेथ से नवाजा जाता था और रिस्पेक्ट पे की जाती थी। मेडल्स का सिलसिला शुरू हो गया था मॉडर्न ओलंपिक्स के पहले ही एडिशन से, जो कि हुआ था साल 1896 एथेंस ग्रीस में। यहाँ पे भी जो गोल्ड मेडल था वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जो प्लेयर फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश करता था उसको मिलता था एक सिल्वर मेडल और साथ में एक ऑलिव ब्रांच। ऑलिव का मतलब जैतून, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक सिंबल हुआ करता था फ्रेंडशिप और पीस का। ब्रांच मतलब होती है शाखा, तो एक छोटी सी शाखा जैसी दी जाती थी ऑलिव की एक सिंबल के तौर पे मेडल के साथ। जो प्लेयर सेकंड पोजीशन पे फिनिश करता था उसको मिलती थी एक लॉरेल ब्रांच, जो कि एक प्लांट है जो कि नॉर्दर्न साइड में पाया जाता है। तो एक लॉरेल ब्रांच के साथ उसको मिलता था एक ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद जो सेकंड एडिशन हुआ हमारे मॉडर्न ओलंपिक्स का साल 1900 पेरिस फ्रांस में, वहां पे भी गोल्ड मेडल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन वो एक बहुत ही यूनिक ओलंपिक का एडिशन था क्योंकि वहां पे पहली और एक लौती बार यूज हुए थे राउंड मेडल्स की जगह रेक्टेंगल मेडल्स। प्लेयर्स को मिले थे रेक्टेंगल मेडल्स क्योंकि गोल्ड मेडल वहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड नहीं था। तो जो प्लेयर फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश करता था उसको मिलता था एक गिल्ट सिल्वर मेडल। गिल्ट का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि कोई भी अगर सिल्वर की धातु या कोई भी वस्तु है उसके ऊपर पॉलिश किया जा सकता है गोल्ड का या फिर किसी भी और तरीके से, तो उसको हम गिल्ट सिल्वर कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे प्लेयर फिनिश करता था उसको मिलता था एक नॉर्मल सा सिल्वर मेडल, जो कि साल 1896 में फर्स्ट वाले प्लेयर को मिलता था और अब के टाइम पे भी नॉर्मली सेकंड प्लेयर्स को ही सिल्वर मेडल दिया जाता है। जो प्लेयर थर्ड पोजीशन पे फिनिश करता था उसको मिलता था अब के टाइम की तरह ही एक सिंपल सा ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद जो थर्ड एडिशन हुए मॉडर्न ओलंपिक्स के 1904 यूएस में, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ जहां पे प्लेयर्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आते थे, उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अवार्ड होते थे। उसके बाद से ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। यहाँ पे एक बात और है ध्यान देने की, जो साल 1896 और 1900 में विनर, रनर और सेकंड रनर्स अप हुए थे, जिनको ऐसी इस तरह से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स नहीं दिए गए थे, अलग अलग प्राइजेस दिए गए थे, उनको भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनके जो अवार्ड विनिंग जो भी मेडल्स थे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज रिस्पेक्टली उनको पहुंचाए हैं। ओलंपिक्स में आप जो गोल्ड मेडल्स देखते हैं वो कंप्लीटली गोल्ड के नहीं होते हैं। अगर मैं आपको डिवाइड करके परसेंटेज में बताऊं तो 92.5% अराउंड इसमें सिल्वर होता है, जो 6% होता है अराउंड वो इसमें गोल्ड होता है। और आपकी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि कुछ परसेंटेज बच गया, तो ये जो पार्ट होता है वो कॉपर, जिंक और टिन जैसे मटेरियल से कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं तो साल 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं 2020, इनमें जो गोल्ड मेडल्स दिए गए हैं उनकी टोटल कॉस्ट थी अराउंड 60,000 रुपीज़। ऐसे ही जो सिल्वर मेडल्स होते हैं वो अराउंड कंटेन करते हैं 92.5% सिल्वर, और जो बाकी मटेरियल होता है वो कॉपर, जिंक या टिन ऐसे मटेरियल से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसकी जो प्राइस थी साल 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं वो थी अराउंड 35,000 रुपीज़। इसके बाद बचा ब्रॉन्ज मेडल। ये 97% इसमें कॉपर होता है, 0.5% टिन होता है और 2.5% इसमें जिंक होता है। इसकी जो कॉस्ट थी 2021 में हुए ओलंपिक्स में वो थी अराउंड 375 से 380 रुपीज़। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं एक मेडल के साइज और वेट की। मेडल्स के लिए आईओसी की तरफ से जो बेसिक गाइडलाइंस बनाई गई थी उसमें ये कहना था कि एक मेडल राउंड शेप का होना चाहिए, उसमें एक रिबन या फिर एक चेन अटैच होनी चाहिए, उसका जो डायमीटर है वो अराउंड 60 मिलीमीटर्स का होना चाहिए और जो उसकी थिकनेस है वो 3 मिलीमीटर्स की होनी चाहिए। अब 1896 से शुरू हुए ओलंपिक्स से लेके जो लेटेस्ट ओलंपिक्स हैं और इनके बीच में जितने ओलंपिक्स हैं इन सब में ये जो वैल्यूज़ हैं हमेशा चेंज होती रही हैं। अब आपके आइडिया के लिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, जो सबसे पहले ओलंपिक्स हुए थे ईयर 1896 में, वहां पे जो मेडल्स दिए गए थे उन मेडल्स का जो डायमीटर था वो था 48 मिलीमीटर्स, उनकी जो थिकनेस थी वो थी 3.8 मिलीमीटर्स और उनका जो वेट था वो था 47 ग्राम्स। और साल 2021 में जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स कंप्लीट हुए हैं वहां पे जो मेडल्स दिए गए थे उन मेडल्स का जो डायमीटर था वो था
85 मिलीमीटर्स, उनकी जो थिकनेस थी वो थी 7.7 मिलीमीटर से 12.1 मिलीमीटर्स, और उनका जो वेट था वो था 450 ग्राम से लेके 556 ग्राम्स तक। अब ये 450 से 556 तक इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल थे उन सब का वेट इन्हीं के बीच में लाई कर रहा था। 1923 में आईओसी ने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाया था जिसका नाम रखा था ट्रायम्फो। ट्रायम्फो एक ऐसा कॉम्पिटिशन था जहाँ पे दुनिया भर से अलग अलग कारीगर बुलाए गए थे और इनसे बोला गया था जो सबसे बेस्ट डिज़ाइन बना के दिखाएगा उसको फीचर किया जाएगा ओलंपिक्स के मेडल्स के ऊपर। तो 1928 से 1996 तक एक सेम डिज़ाइन चलती रही, जिसको आप यहाँ साइड में भी देख सकते हो। इस मेडल को आपने बहुत बार देखा होगा फोटोज में या फिर प्लेयर्स के हाथ में। बेसिकली यहाँ पे जो सबसे आगे हैं वो है नाइक, जो कि एक गॉडेस हैं ग्रीस की, जिनका मतलब है विक्ट्री। और उसके पीछे आपको एक बिल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि है कॉलिजियम। कॉलिजियम एक एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर बेसिकली एक ऐसा ओपन एयर वेन्यू होता है जहाँ पे स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं, फिर अलग अलग चीज़ें लोगों को दिखाई जाती हैं। इसको आपने बहुत बार मूवीज़ में या फिर फोटोज़ में भी इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को या फिर एम्फी थिएटर जिसको हम बोलते हैं उसको देखा होगा। उसके बाद साल 2000 सिडनी में जो ओलंपिक्स होने थे वहाँ पे मेडल्स के डिज़ाइन की कुछ कन्फ्यूजन के चलते हुए इस डिज़ाइन को रोकना पड़ा, और साल 2004 में एक नई डिज़ाइन इंट्रोड्यूस हुई जिसमें अभी भी जो गॉडेस नाइक थी वो तो थी, लेकिन पीछे जो कॉलिजियम था उसको चेंज करना पड़ा और उसकी जगह आया पैनाथेनिक स्टेडियम, जो कि ग्रीस में सिचुएटेड है और दुनिया का पहला और एक लौता ऐसा स्टेडियम है जो कि कंप्लीटली मार्बल से बना है। तो जैसे मैंने आपको समर ओलंपिक्स के मेडल्स के बारे में बताया, वैसे ही विंटर ओलंपिक्स के मेडल्स का भी शेप, साइज और डिज़ाइन जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।